मक्का की दोपहर हमेशा सख्त और बेरहम हुआ करती थी। सूरज आसमान के बीचों बीच आकर इस तरह ठहर जाता मानो पूरी धरती को अपनी आग में तपाना चाहता हो। रेत तपकर अंगारों जैसी हो जाती और पत्थरों से उठती गर्मी पैरों को जला देती। हवा भी जैसे थम जाती, न उसमें ठंडक होती और न राहत। ऐसे में मक्का की गलियां आमतौर पर सूनी हो जाती। लोग अपने घरों में सिमट जाते, लेकिन उस तपती दोपहर में भी एक छोटा सा बच्चा चुपचाप बैठा हुआ था। वह बच्चा नंगे पांव था। उसके पैरों के नीचे जलती रेत थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। सादा कपड़े थे, न कोई सजावट, न कोई दिखावा। चेहरे पर मासूमियत ऐसी थी जैसे दुनिया की कठोरता ने अभी तक उसे छुआ ही न हो। उसकी आंखों में अजीब सी ठहराव भरी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जिसमें न शरारत थी न डर, बल्कि गहरी शांति और सब्र झलक रहा था। वह इधर उधर दौड़ नहीं रहा था, न ही किसी चीज की जिद कर रहा था। बस शांत बैठा था, मानो हालात को चुपचाप समझ रहा हो। उस बच्चे के आसपास की दुनिया सख्त थी। मक्का के अमीर कबीले ऐश और आराम में रहते थे, लेकिन कई घर ऐसे भी थे जहां दिन गुजर जाते और चूल्हा नहीं जलता। ये बच्चा भी ऐसे ही एक घर से ताल्लुक रखता था, जहां सादगी थी, तंगी थी, लेकिन इज्जत और सब्र भी था। उसकी उम्र बहुत कम थी, फिर भी उसके चेहरे पर वह शिकायत नहीं थी जो अक्सर भूख और गरीबी में बच्चों के चेहरे पर दिखाई देती है। ऐसा लगता था मानो वह अपने हालात से लड़ नहीं रहा, बल्कि उन्हें स्वीकार कर चुका हो। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, हालांकि उस वक्त कोई उसे पहचानता नहीं था। मक्का की वही गलियां, वही लोग, वही तपती दोपहर, सब उसे रोज देखते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मासूम बच्चा एक दिन पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनेगा। आज वह सिर्फ एक गरीब यतीम सा बच्चा था, लेकिन उसके सब्र, उसकी शांति और उसकी निगाहों में छुपी गहराई कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। यही वह बच्चा था जिसे दुनिया आगे चलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानेगी। वही बच्चा जिसने बचपन की इन तपती दोपहरों में सब्र सीखा, भूख को सहना सीखा और इंसानियत को महसूस करना सीखा। मक्का की यह सख्त दोपहरें सिर्फ मौसम नहीं थी, बल्कि उस महान शख्सियत की तरबियत का पहला सबक थी, जो आगे चलकर दुनिया को रहमत, इंसाफ और विनम्रता का रास्ता दिखाने वाली थी। उस छोटे से घर के हालात बहुत सादे और तंगी से भरे हुए थे। मिट्टी की दीवारें, ऊपर खजूर की टहनियों से बनी छत और घर के भीतर कुछ गिनी चुनी जरूरत की चीजें। बस यही उनकी दुनिया थी। खाने के नाम पर वहां कुछ भी नहीं था। न दूध रखा था, न रोटी पकी थी और न ही किसी कोने में कोई पका हुआ खाना छुपा हुआ था। घर में फैली खामोशी खुद गवाही दे रही थी कि आज फिर यह घर भूखा है। चूल्हा ठंडा पड़ा था और बर्तनों में खालीपन साफ दिखाई देता था। माँ हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उनका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में मायूसी नहीं थी। वह जानती थीं कि हालात सख्त हैं, मगर अल्लाह पर भरोसा उनसे बड़ा था। उन्होंने अपने बेटे को अपने आंचल में इस तरह समेट रखा था जैसे पूरी दुनिया की ठंडक उसी गोद में हो। बाहर की तपती गर्मी के बीच मां की गोद ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा सहारा थी। बच्चे के होंठ सूखे थे और चेहरे पर भूख साफ झलक रही थी। कई घंटों से कुछ खाया नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर न रोने की जिद थी और न ही किसी तरह की शिकायत। आमतौर पर इस उम्र के बच्चे भूख लगते ही रोने लगते हैं, शोर मचाते हैं, अपनी मां से कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन यह बच्चा अलग था। उसकी खामोशी में भी सब्र बोल रहा था। ऐसा लगता था मानो वह भूख को महसूस तो कर रहा हो, लेकिन उसे अपने दिल पर हावी नहीं होने दे रहा हो। हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा बार बार अपने बेटे के चेहरे को देखती। मां का दिल बेटे की हालत देखकर तड़प उठता था, लेकिन वह अपनी बेचैनी जाहिर नहीं करती थी। वह जानती थी कि घबराहट और शिकवा हालात को आसान नहीं बनाते। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, जैसे उसे यह यकीन दिला रही हो कि यह तंगी हमेशा के लिए नहीं है। उनके दिल में यह भरोसा मजबूत था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस छोटे से घर में गरीबी जरूर थी, लेकिन बेइज्जती नहीं थी। भूख जरूर थी, लेकिन सब्र उससे कहीं ज्यादा था। माँ और बेटे के बीच खामोश रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि दिलों का था। बिना कुछ कहे भी दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ रहे थे। माँ अपने बेटे की भूख महसूस कर रही थी और बेटा अपनी माँ की मजबूरी को।
यही वह माहौल था जिसमें यह बच्चा पल रहा था, जहां हर दिन तंगी का इम्तिहान था, लेकिन दिलों में शुक्र और भरोसा जिंदा था। यही वजह थी कि इतनी कम उम्र में भी उसके भीतर वह सब्र नजर आता था जो बड़े बड़े लोगों में भी नहीं होता। यह सब्र किसी सिखावट से नहीं आया था, बल्कि हालात की गोद में पलकर आया था। आगे चलकर यही सब्र, यही संवेदनशीलता और यही सहनशीलता उस महान शख्सियत की पहचान बनने वाली थी, जिसे दुनिया बाद में रहमत और इंसानियत का पैगाम देने वाला मानेगी। भूख अपनी जगह पर एक सख्त सच्चाई थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में जो आवाज गूंजी, वह भूख की नहीं बल्कि अदब और विनम्रता की थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उस बच्चे ने बहुत ही धीमी और नर्म आवाज में अपनी मां की तरफ देखा और कहा, अम्मी, अगर खजूर हो तो थोड़ी सी दे दीजिए। ये शब्द किसी जिद की तरह नहीं थे। उनमें न तो बेचैनी थी, न गुस्सा और न ही किसी तरह की शिकायत। ये बस भूख से निकली एक मासूम सी फरमाइश थी, जिसमें बच्चे का दर्द भी था और मां की मजबूरी का एहसास भी। ऐसा लगता था मानो वह बच्चा जानता हो कि मां के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी भूख ने उसे इतना कहने पर मजबूर कर दिया। हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उनके दिल में जैसे किसी ने हल्का सा जख्म लगा दिया हो। मां के लिए अपने बच्चे की भूख से बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती, और जब उस भूख को पूरा करने का जरिया भी ना हो तो दिल और ज्यादा टूट जाता है। उन्होंने अपने बेटे के चेहरे को गौर से देखा। सूखे होंठ, शांत आंखें और चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत। यह सब देखकर उनका दिल भर आया। अरब की धरती पर खजूर को सबसे सादा और आम खाना माना जाता था। अमीर गरीब हर घर में खजूर मिल जाती थी। यह न कोई लग्जरी थी और न ही किसी खास दावत की चीज। लेकिन उस दिन वही खजूर उस छोटे से घर में मौजूद नहीं थी। आमिना रजी अल्लाहु अन्हा को यह एहसास और भी तकलीफ दे रहा था कि वह अपने बच्चे को वह चीज भी नहीं दे पा रही थी जो आम तौर पर हर घर में मिल जाती थी। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, मानो उसके सवाल का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि दुलार से देना चाहती हूं। उनके दिल में कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे, ममता, मजबूरी और अल्लाह पर भरोसा। वह जानती थी कि बच्चे की यह फरमाइश कोई नखरा नहीं है, ये भूख की सच्ची आवाज है, लेकिन उस आवाज में भी कितनी तहजीब और सब्र है, यह देखकर मां का दिल और भी भर आया। बच्चे ने अपनी बात कहने के बाद सिर झुका लिया। उसने दोबारा कुछ नहीं पूछा, न उसने रोने की कोशिश की, न ही जिद की। ऐसा लगा मानो उसने अपनी भूख मां के सामने रख दी हो और अब फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया हो। उसकी यह खामोशी उस उम्र के हिसाब से असाधारण थी। आमतौर पर बच्चे भूख में बेचैन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बेचैनी की जगह संतुलन था। यह छोटी सी फरमाइश उस बच्चे की पूरी शख्सियत की झलक थी। उसमें मां के लिए सम्मान था, हालात को समझने की समझ थी और अल्लाह पर अनकहा भरोसा भी। यही वजह थी कि यह सिर्फ खजूर मांगने की बात नहीं थी, बल्कि यह उस सब्र और विनम्रता का इशारा थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनने वाली थी। उस पल आमिना रजी अल्लाहु अन्हा ने महसूस किया कि उनका बेटा सिर्फ भूखा नहीं है, बल्कि वह बहुत बड़ा दिल भी रखता है। भूख में निकली यह मासूम फरमाइश आने वाले वक्त की एक झलक थी, उस रहमत की जो आगे चलकर इंसानियत को सिखाने वाली थी कि मांगने का तरीका भी इज्जत और सब्र से भरा होना चाहिए। मां ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उस हाथ में ममता भी थी और मजबूरी भी। कुछ पल के लिए उनके होंठ कांपे, जैसे शब्द साथ नहीं दे रहे हों। फिर उन्होंने बेहद नरमी से कहा, बेटा, आज घर में खजूर नहीं है। ये बात कहना उनके लिए आसान नहीं था। एक मां के दिल पर उस समय क्या गुजरती है जब वह अपने बच्चे की साधारण सी चाह भी पूरी न कर पाए, ये दर्द वही समझ सकती है। उनके दिल में चाहत थी कि किसी तरह बच्चे की भूख मिटा दें, लेकिन हालात ने उनके हाथ बांध रखे थे। बच्चे ने यह बात सुनी और चुपचाप सिर झुका लिया। न उसकी आंखों में आंसू आए, न चेहरे पर कोई शिकवा दिखाई दिया। न उसने दोबारा सवाल किया, न किसी तरह की जिद की। उस छोटी सी उम्र में भी उसके व्यवहार में एक गहरी शांति थी। ऐसा लगता था मानो उसने मां की मजबूरी को समझ लिया हो। आमतौर पर इस उम्र के बच्चे भूख लगने पर रोने लगते हैं, गुस्सा करते हैं या मां से लिपटकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन यह बच्चा अलग था। उसकी खामोशी में भी सब्र बोल रहा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने बहुत सादगी से कहा, कोई बात नहीं अम्मी, अल्लाह देगा। ये शब्द छोटे थे, लेकिन उनके भीतर भरोसे की गहराई बहुत बड़ी थी। ये सिर्फ दिलासा देने के लिए कहे गए शब्द नहीं थे, बल्कि एक पक्का यकीन था।
उस बच्चे के लिए अल्लाह कोई दूर की हस्ती नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सहारे का नाम थे जिस पर वह बिना किसी शक के भरोसा कर सकता था। इतनी कम उम्र में यह भरोसा किसी सिखावट का नतीजा नहीं था, बल्कि दिल में उतरी हुई सच्चाई थी। आमिना रजी अल्लाहु अन्हा यह सुनकर कुछ देर तक अपने बेटे को देखती रही। उनके दिल में दर्द भी था और सुकून भी। दर्द इस बात का कि वह अपने बच्चे को खजूर तक नहीं दे पा रही, और सुकून इस बात का कि उनका बेटा अल्लाह पर इतना गहरा यकीन रखता है। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया, मानो उसकी इस बात से उन्हें भी तसल्ली मिल गई हो। उस पल माँ और बेटे के दिल एक ही भरोसे पर टिके हुए थे। ये भरोसा किसी असाधारण भविष्य की पहली झलक था। जिस उम्र में बच्चे दुनिया से मांगना सीखते हैं, उस उम्र में यह बच्चा अल्लाह पर छोड़ना सीख रहा था। न उसके शब्दों में शिकायत थी, न लहजे में मायूसी। बस एक सादा सा विश्वास था कि जो आज नहीं है वह कल अल्लाह दे देगा। यही सोच आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी का आधार बनने वाली थी। उस छोटे से घर में उस दिन खजूर नहीं थी, लेकिन वहां जो चीज मौजूद थी वह किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी, सब्र और भरोसा। माँ का जवाब और बच्चे का यह यकीन आने वाली महान शख्सियत की पहली पहचान बन गया। यही वह भरोसा था जो आगे चलकर भूख, तंगी और मुश्किलों के बीच भी उसे झुकने नहीं देने वाला था, और पूरी इंसानियत को यह सिखाने वाला था कि सच्चा सहारा सिर्फ अल्लाह है। आमिना रजी अल्लाहु अन्हा कुछ पल तक अपने घर के कोने में खड़ी रही। बेटे के शब्द अब भी उनके कानों में गूंज रहे थे, अल्लाह देगा। दिल भारी था, लेकिन उसी भरोसे ने उन्हें हिम्मत भी दी। उन्होंने अपने आंचल को ठीक किया, गहरी सांस ली और घर से बाहर कदम बढ़ाए। तपती धूप में निकलना आसान नहीं था, पर माँ का दिल बच्चे की भूख से ज्यादा कुछ नहीं सोच पाता। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर उम्मीद अब भी जिंदा थी। पड़ोस का घर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उस रास्ते में आमिना रजी अल्लाहु अन्हा को अपनी मजबूरी साफ महसूस हो रही थी। किसी से मांगना उनके स्वभाव में नहीं था, मगर हालात ने आज उन्हें इस दरवाजे तक ला खड़ा किया था। उन्होंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। कुछ पल की खामोशी छा गई। वह खामोशी बहुत भारी लग रही थी, मानो सवाल कर रही हो कि क्या दरवाजा खुलेगा भी या नहीं। आमिना रजी अल्लाहु अन्हा ने दिल ही दिल में दुआ की और इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक औरत खड़ी थी जिसने आमिना रजी अल्लाहु अन्हा के चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता देख ली। बिना ज्यादा पूछे उसने हालात को समझ लिया। किसी सवाल की जरूरत नहीं पड़ी, न कोई सफाई मांगी गई। वह औरत अंदर गई और थोड़ी ही देर में मुट्ठी भर सूखी खजूर लेकर लौट आई। खजूर ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस पल में वे किसी खजाने से कम नहीं लग रही थी। आमिना रजी अल्लाहु अन्हा ने खजूर अपने हाथों में ली। उनके दिल में शुक्र का भाव उमड़ आया। उन्होंने नजर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस औरत के लिए दुआ की। यह मदद सिर्फ खजूर की नहीं थी, बल्कि उस इंसानियत की थी जो मुश्किल वक्त में बिना सवाल के सामने आ जाती है। उन्होंने जल्दी से शुक्रिया कहा और घर की ओर लौट पड़ी, जैसे देर होने से डर रही हों। घर की तरफ लौटते हुए उनके कदम तेज थे। दिल में अब हल्की सी राहत थी कि आज बच्चे की भूख कुछ तो कम हो सकेगी। तपती धूप अब भी वहीं थी, गलियां वहीं थीं, लेकिन उनके दिल की हालत बदल चुकी थी। उम्मीद ने फिर से जगह बना ली थी। ये सिर्फ पड़ोसी के दरवाजे से मिली खजूर नहीं थी, बल्कि यह उस भरोसे का जवाब था जो बच्चे ने अल्लाह पर रखा था। आमिना रजी अल्लाहु अन्हा समझ गईं कि मुश्किल के बाद राहत आती है और अल्लाह किसी न किसी जरिए से अपने बंदों की मदद जरूर करता है।